अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए आज बहुत ही अहम टॉपिक लेके आया हूँ आज। तो किस तरीके से आपको डीसी सप्लाई की रीडिंग से ही आपको कंफर्म करना है कि सेट में क्या फॉल्ट है। जब सेट डेड आ जाता है तो अंदाज़ा नहीं होता कि कहाँ पे काम करना है। तो सिर्फ डीसी सप्लाई की रीडिंग से ही आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि आपको पावर पे काम करना है या सीपीयू पे काम करना है या ईएमएमसी का फॉल्ट है या आपके फ़ोन में शॉर्टिंग है। सिर्फ डीसी सप्लाई से ही आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए डीसी सप्लाई, और साथ में अगर आपको बड़े मॉडल रिपेयर करने हैं तो आपको चाहिए एक बूट केबल, और बूट केबल भी एक अच्छी नस्ल की होनी चाहिए आपके पास। तो मेरे पास बूट केबल है, पावर सप्लाई हैं दो, एक 3 डिजिट वाली और एक 4 डिजिट वाली। तो दोनों सप्लाइयों का मैं आपको वन बाय वन टेस्टेड कराऊंगा। और उसके अलावा देखिए मेरे पास फ़ोन आए हैं पार्सल, तो दिखाएं ज़रा। फ़ोन मेरे पास पार्सल आए थे 3-4, तो मैंने सबके मदरबोर्ड जो हैं अलग कर लिए हैं, सबके मदरबोर्ड अलग किए हैं। तो देखें ज़रा कितने बोर्ड हैं मेरे पास। ये सब बोर्ड में आपको वन बाय वन टेस्टेड, मुझे भी नहीं पता इनके अंदर फॉल्ट क्या है। ये जितने बोर्ड पड़े हैं मुझे भी नहीं पता, और हैं ये फ्रेश कंडीशन, कुछ पे काम हुआ हुआ है, कुछ फ्रेश कंडीशन के हैं। तो मुझे भी पता नहीं है फॉल्ट क्या है इनके अंदर, लेकिन मैं आपको इन दो सप्लाइयों की मदद से आपको बताऊंगा कि इन सेटों के अंदर जो फॉल्ट है वो क्या है, और आप भी उसको देखें। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं इतने अरसे से काम कर रहा हूँ जो, तो सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई इतनी रीडिंग आ जाए तो आपको किस पे काम करना है। हर सप्लाई की अलग रीडिंग होती है। मतलब मेरे पास जो एक्जियन है और ये है PS 1502, तो इन दो सप्लाइयों की रीडिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह आप भी अपनी सप्लाई के साथ मैच कर सकते हैं, क्या मेरी सप्लाई की रीडिंग और आपकी सप्लाई की रीडिंग सेम है। तो आप जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आप बेशक लिख लें इसको। ये 100% तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन 70 से 80% जो है फॉल्ट आपका इसी से ही क्लियर होने वाला है। तो वन बाय वन आपको फ़ोन टेस्ट करवाऊंगा, चेक करवाऊंगा और बताऊंगा कि भाई कितनी रीडिंग पे आपको किस चीज़ पे काम करना है। अच्छा दोस्तों, एक तो फ़ोन हमारे पास आता है कि भाई जैसे ही हम फ़ोन को डीसी के साथ सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले फॉल्ट आता है कि फ़ोन ऑटो अम्पेयर ले लेता है। मतलब सप्लाई के ऊपर पहले से कुछ ना कुछ अम्पेयर कंज्यूम कर लेता है। तो हर बंदे को पता है कि जब कुछ ना कुछ अम्पेयर कंज्यूम कर लेगा तो इसका मतलब ये है कि फ़ोन में शॉर्टेज है। एक तो हो गई ये, और वो शॉर्टेज जो होती है या तो वीबैड लाइन में होगी या फिर वीपीएच में शॉर्टेज होगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर शॉर्टेज नहीं आती तो पावर बटन दबाने के बाद जो रीडिंग आती है उससे हमें कैसे कंफर्म होगा कि फ़ोन में क्या फॉल्ट है। तो हम उसको डायग्नोज करेंगे, देखते हैं वन बाय वन इस बोर्ड में कि कौन से फ़ोन में शॉर्टेज है, कौन सा फ़ोन ऑटो अम्पेयर ले रहा है, कौन से फ़ोन की सेकेंडरी लाइन में शॉर्टेज है, कौन से फ़ोन की रैम में फॉल्ट है। तो ये सब मैं आपको टेस्ट करवाने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ आपके लिए बनाने वाला हूँ मैं। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। देखें ज़रा, चलते हैं हम अपने काम की तरफ। तो पहला फ़ोन मैंने लिया, तो देखें ज़रा ये फ़ोन, ये यहाँ से डैमेज है, तो डिस्प्ले का फॉल्ट है इसके अंदर, फ़ोन ऑन ही होगा। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करवाता हूँ 3 डिजिट पे, देखें ज़रा इसकी क्या रीडिंग है। 3 डिजिट पे देखें ज़रा इसकी रीडिंग क्या है। तो ट्यूज़र मेरा, ये मैंने ट्यूज़र ले लिया, डीसी पे कनेक्ट किया, डीसी सप्लाई पे ये लगाया मैंने, तो कोई ऑटो अम्पेयर नहीं लिया फ़ोन ने। अब मैं पावर बटन को प्रेस करूँगा, तो देखें ज़रा, ये देखें फ़ोन मेरा 24-25 लेके दोबारा से लगाते हैं। ये देखें ज़रा, पावर बटन क्लिक किया, 24-25
सप्लाई पे ये फ़ोन ऑन है वैसे, क्योंकि 24-25 से सप्लाई से जो ऊपर निकल गया इसका मतलब सेट ऑन है। तो ये देखें ज़रा, मैं दबा के रखता हूँ, ये देखिए ये सेट ऑन हो गया, ये सेट बिल्कुल ऑन है प्रॉपर। तो इसको 3 डिजिट वाली पे आपने देखा कि फ़ोन 24-25 से लेके 15-16 से होके फिर वापस ऊपर 30-40 पे जाके फ़ोन ऑन हो जाता है 3 डिजिट वाली पे। तो 4 डिजिट वाली पे दोबारा से देखें ज़रा, ये 4 डिजिट वाली पे मैं दोबारा से देखें, पहला बटन दबाया जैसे ही, देखें दोबारा से बटन दबा रहा हूँ, बटन दबाया 22-23 से होता हुआ सीधा 100 से ऊपर गया और सेट ऑन हो गया। मतलब 22-23 से उसने बूटिंग शुरू की और होते हुए सीधा 200, 300, 400, 500 तक जाके सेट मेरा प्रॉपर ऑन हो जाता है। तो जैसे जैसे बक वोल्टेज बनती हैं जाती वैसे वैसे जो है ना हमारे अम्पेयर जो हैं वो कंज्यूम होते हैं जाते। तो ये सेट ऑन था, पहला सेट आपने देखा, इसकी 3 डिजिट वाली सप्लाई में और 4 डिजिट वाली सप्लाई में डिफरेंस आपने देखा। तो 3 डिजिट वाली मतलब 2300, 2400, 2500, उसके बाद जो है 40-45 तक सेट ऑन हो गया। तो इसी तरह ये सप्लाई 22-23 से शुरू हुआ, 100, 150, 200, 250, 300, 400 और 500 तक, 600 तक जाके सेट मेरा प्रॉपर ऑन हो गया। तो अगला मॉडल उठाते हैं, उसके अंदर ये देखते हैं ज़रा, तो इसको चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। 4 डिजिट वाली सप्लाई को देखें ज़रा आप, फ़ोन फ्रेश है बिल्कुल। तो इसको देखते हैं ज़रा, इसको बोर्ड को क्लिक करते हैं, ये बटन, ये देखिए देखिए ज़रा सेट 80-90 पे स्टक है। देखें ज़रा फ़ोन ऊपर गया और 80-90 पे स्टक हुआ है, 80-90, 80-90। तो इसका मतलब ये है कि ये फ़ोन प्रॉपर ऑन नहीं है। इस फ़ोन में ईएमएमसी का प्रॉब्लम हो सकता है या फ्लैशिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। देखें ज़रा एक और चीज़, ये देखें फ़ोन के ऊपर भी लिखा हुआ है हैंग लोगो, ठीक है। फ़ोन 150 तक गया, 150 पे जाने के बाद नीचे आया और 80-90 पे स्टक हुआ है। तो हो सकता है उन्होंने फ्लैश किया हो और सेट ऑन नहीं हुआ। तो हो सकता है ईएमएमसी में प्रोग्रामिंग का मसला हो, इसलिए ये 80-90 पे फ्लैक्चुएशन कर रहा है, स्टक लोगो है, मतलब सेट ऑन है लेकिन लोगो पे है और फ्लैक्चुएशन कर रहा है, ठीक है। तो ये था मेरा 4 डिजिट पे। अब इसको मैं 3 डिजिट पे दोबारा से चेक करवाता हूँ, क्योंकि कुछ लोग 3 डिजिट वाली सप्लाई भी यूज कर रहे हैं तो कुछ 4 वाली यूज कर रहे हैं, इसीलिए मैं दोनों की सप्लाई की रीडिंग लाइव टेस्टिंग करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही से अंदाजा हो जाए। तो देखते हैं इसको दोबारा से, 3 डिजिट वाली को देखिए जरा। अभी ये मैंने पावर बटन दबाया, देखें 22, 23, 24, 25 होके, मतलब 24-25 तक जाता है। ये जो सप्लाई है, इस सप्लाई में अम्पेयर हैं कम। कुछ सेटों को तो ये प्रॉपर ऑन करती है लेकिन कुछ सेटों को ये प्रॉपर ऑन नहीं करती। तो दोबारा से दिखाता हूँ मैं भाई को, ये देखें ये मैंने बटन दबाया, ये 24-25, मतलब 24-25 से होके फिर रिटर्न वापस आ रहा है। फोन ये ऑन है, लोगो स्टक है, ये देखें, ये देखिए 15-16, जैसे उस पर 90-80-90 पे स्टक हो रहा था, इसी तरह इस पे 15-16 पे स्टक हो रहा है। 24-25 तक गया, मतलब फ्लैशिंग का मसला हो सकता है या ईएमएमसी का फॉल्ट हो सकता है। दोस्तों ये जो रीडिंग मैं बता रहा हूँ ये मैं लाइव टेस्ट करवा रहा हूँ, इसलिए ताकि आप दोस्तों को परेशानी जो होती है उससे आप बच जाएं। तो एक और फ़ोन लेता हूँ मैं, तो इसको चेक करते हैं ज़रा, इस पर काम हुआ है पहले थोड़ा सा। तो ये मैंने बटन लगाया, ऑटो एम्पेयर नहीं ले रहा फ़ोन, तो पावर बटन को दबाते हैं, ये पावर बटन को क्लिक करते हैं तो 3 डिजिट वाली सप्लाई को देखें ज़रा। पावर बटन को दबाने पे कोई एम्पेयर कंज्यूम नहीं कर रहा, तो फ़ोन जो है चुप है। इसको 4 डिजिट वाली पे लगाते हैं,
तो इसने ऑटो एम्पेयर नहीं लिया, और पावर बटन दबाने पे भी देखिए, पावर बटन दबाने पे लो बूटिंग पे है बिल्कुल। ये देखें, बिल्कुल लो बूटिंग। ये दूसरी सप्लाई पे देखें जरा आप, तो ये देखें जरा, मैं इसको दबाता हूँ किसी टाइम, ये देखें 1 2 1 2। मतलब इसका ये हुआ कि इस फोन में बक जनरेट नहीं हो रही, इस वजह से इसका या तो इसकी सेकेंडरी लाइन में कोई शॉर्टेज है। मतलब ये हुआ कि इस फोन की हम पावर पे काम करेंगे, क्योंकि ये फोन सही से पावर जनरेट नहीं कर रहा। तो ये मेरे 3 फोन हो चुके, तो इसको चेक करते हैं जरा। ये 4 डिजिट वाली पे देखें जरा इसको, 4 डिजिट वाली पे इसको देखें। पावर बटन को क्लिक करता हूँ मैं, ये फोन तो ये देखें, देखें जरा 103 104 86 देख रहे हैं, तो यहाँ पे स्टक हो रहा है। इसका मतलब है इस फोन में या तो eMMC से प्रॉब्लम है या फिर फ्लैशिंग से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो खुद देखें आप, जरा फैसला करें खुद ही से, या eMMC से प्रॉब्लम है या फ्लैशिंग से प्रॉब्लम है इसकी। तो इसको हम बाद में बनाएंगे, लेकिन हम आप लोगों को सिर्फ टेस्ट करवा रहे हैं। तो 3 डिजिट वाली पे चलते हैं, दोबारा से इस फोन पे आते हैं। ये देखें 19 पे स्टक, 19 पे स्टक हो रहा है। ये देखें, बटन भी मैंने छोड़ दिया, 19 पे स्टक हो रहा है, 19 पे स्टक है। बटन छोड़ दिया है, दिखें जरा, बटन को छोड़ दिया है, 19 पे स्टक है। मतलब या फ्लैशिंग का फॉल्ट है या eMMC का फॉल्ट है इसके अंदर। तो इसकी हम पावर पे काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो एक और फोन लेते हैं। ये देखें, इस फोन पे CPU नहीं लगा हुआ, इस फोन में CPU नहीं लगा हुआ, उन्होंने उतार के ही भेजा है। हो सकता है इसके अंदर CPU से प्रॉब्लम हो, तो लेकिन हम इसकी पावर की रीडिंग आपको जरूर चेक करवाएंगे। देखें जरा, बल्कि ये ऑटो एम्पेयर ले रहा है, ये फोन ऑटो एम्पेयर ले लिया इसने। देखें 1 एम्पेयर, तो इस फोन में शॉर्टेज है। देखें जरा आप, इसकी बूटिंग देखें जरा किस तरह की है, इस फोन में शॉर्टेज है। देख रहे हैं आप, एक तो ऑटो एम्पेयर ले रहा है और दूसरे नंबर पे शॉर्टेज है इस फोन में। तो 4 डिजिट में देखते हैं इसको जरा, देखें 10 पॉइंट ले रहा है, ऑटो एम्पेयर 10 पॉइंट ले रहा है। तो इसका मतलब ये है इस फोन की या तो VPH में शॉर्टेज है या फिर VBAT में शॉर्टेज है। तो हम इसका पावर पे काम करेंगे पहले, उसके बाद इसका CPU को चेक करेंगे। ठीक है, तो एक और फोन लेते हैं। ये देखें जरा, ये मॉडल है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपने इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे दोस्त जो फंसे रहते हैं कि भाई कहाँ पे काम करना है, उनको आइडिया हो जाए कि भाई किस चीज़ पे काम करना है। तो ये एक और फ़ोन है, 4 डिजिट सप्लाई पे चेक करवा रहा हूँ। देखें, लगाया, ऑटो एम्पेयर नहीं लिया फ़ोन ने। तो पावर बटन को प्रेस करते हैं, ये देखें ज़रा, फ़ोन की बूटिंग देखें आप ज़रा। मैं दोबारा से चेक करवाता हूँ। ये फ़ोन देखें ज़रा, खुद ही देखें, ये बटन को, ये फ़ोन ऑन तो है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई एम्पियर ले रहा है। हो सकता है ये इसका CPU भी बहुत गर्म हो रहा है, इस फ़ोन का CPU बहुत गर्म हो रहा है। देखें, आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं, एक फ़ोन अगर प्रॉपर ऑन होता है 300 या 400 की रीडिंग में, अगर वो 700 या 800 रीडिंग लेता है तो हाई एम्पियर कंज्यूम करता है। तो इसका मतलब ये है कि फ़ोन में ये जो रीडिंग आ रही है वो एबनॉर्मल है। ये अभी फ़ोन मैंने आपके सामने ऑन किया, देखें, दोबारा लगाएं, कोई ऑटो एम्पियर नहीं लिया। तो बटन को दबाया, जैसे ही बटन को दबाया तो देखें
ये 500 600 से डायरेक्ट मतलब हाई बूटिंग, और सीपीयू बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, मतलब इस फ़ोन में शॉर्टेज है। ये जो रीडिंग आ रही है ये एबनॉर्मल है। इस रीडिंग में हम लोग शॉर्टेज पे काम करेंगे। शॉर्टेज है इस फ़ोन में, ये फ़ोन चल तो रहा है लेकिन शॉर्टेज है, बैटरी ड्रेन करेगा। तो इसको 3 डिजिट वाली में देखते हैं। दोस्तों आप बूटिंग को समझें कि बूटिंग टाइम क्या है फ़ोन का। देखें, अभी ज़रा बटन दबाऊंगा मैं इसको, ये देखें, ये सप्लाई प्रॉपर फ़ोन को ऑन नहीं कर रही। रुक, इसमें रुक। तो जो मैंने बताया कि इसके अंदर ये इस फ़ोन की रीडिंग एबनॉर्मल है, मतलब 500-600 से ऊपर क्रॉस हो रही है, हाई बूटिंग ले रहा है फ़ोन। तो 3 डिजिट वाली में देखें, मैं इसको प्रेस करता हूँ बटन को, तो देखें ये फ़ोन, ये देखें हाई बूटिंग है, ये मतलब 100 से ऊपर क्रॉस कर रहा है, ये देखें। हालांकि ये 3 डिजिट वाली सप्लाई में यही फ़ोन 50-60 की रीडिंग तक प्रॉपर ऑन होता है। तो ये फ़ोन जो है उस सप्लाई में 4 डिजिट वाली में 500 से 600 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हाई बूटिंग ले रहा है, अब नॉर्मल है। और इस फ़ोन इस सप्लाई में 100 से ऊपर बूटिंग जा रही है, ये जो कि इस फ़ोन के लिए अब नॉर्मल है। इस फ़ोन के अंदर शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज पे काम किया जाएगा इस फ़ोन में। अगला बोर्ड उठाते हैं, तो ये आईटेल का बोर्ड है, इसको चेक करते हैं ज़रा, इसको देखते हैं हम। इसको पावर को क्लिक करते हैं, देखें इसकी बूटिंग देखें। तो ये देखें, तो ये सेट प्रॉपर ऑन है। 25-26, ये देखो 35-40 50, मतलब ये प्रॉपर ऑन है। ये फ़ोन 50-60 तक 70 तक जा रहा है। उसके जो पहले फ़ोन चेक किया उसके अंदर 100 से ऊपर बूटिंग जा रही, मतलब वो हाई बूटिंग है, वो अब नॉर्मल रीडिंग है। ये रीडिंग बिल्कुल ओके है। हो सकता है इस फ़ोन के अंदर ग्राफिक्स का फॉल्ट हो या लाइटिंग का फॉल्ट हो, तो कंफर्म नहीं है, इसको बाद में चेक करेंगे। सिर्फ आप लोगों के लिए डीसी की रीडिंग दिखाना चाह रहा था मैं। तो अगला फ़ोन उठाते हैं, ये भी आईटेल का मॉडल है एक, इसको चेक करते हैं। तो 3 डिजिट वाली सप्लाई को देखें ज़रा। हाँ आया, ये देखें 6 तक, 6 तक 9 तक चला गया, मतलब 9 तक ये स्टक है। मैंने बटन रिलीज़ कर दिया, 9 तक स्टक है। तो इस रीडिंग के हिसाब से मेरे ख्याल में इस फ़ोन में या तो ईएमएमसी से प्रॉब्लम है या सीपीयू से प्रॉब्लम है। दूसरी सप्लाई पे चेक करते हैं, 4 डिजिट पे देखें ज़रा। दोस्तों वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन इसके अंदर आप लोगों के लिए नॉलेज बहुत ज़्यादा है। अभी मेरे पास 5G मॉडल भी पड़े हैं, वो भी मैं चेक करवाऊँगा। तो ये देखें 33 48 पे स्टक, 48 पे स्टक। इसका मतलब या फ्लैशिंग का फॉल्ट है या ईएमएमसी से प्रॉब्लम है या सीपीयू से। तो पहले इसकी पोर्ट चेक करेंगे, पहले फ्लैशिंग करेंगे, पोर्ट वगैरह चेक करेंगे, मतलब इसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो डीसी की रीडिंग से मैं आप लोगों को अंदाज़ा बता रहा हूँ। तो एक और फ़ोन लेते हैं, ये देखें ज़रा, पतरी वगैरह निकाली हुई है, शील्डें वगैरह। तो फ़ोन को कनेक्ट किया, ऑटो एम्पेयर नहीं लिया फ़ोन ने, बटन दबाते हैं, ये फ़ोन जो है प्रॉपर ऑन है। हो सकता है ग्राफिक्स के फॉल्ट में हो या चार्जिंग के फॉल्ट में हो। ये देखें प्रॉपर ऑन है, 350-400 की रीडिंग पे जा रहा है फ़ोन, ये बिल्कुल ओके है, प्रॉपर ऑन है, ये रीडिंग बिल्कुल प्रॉपर ऑन है ये फ़ोन। तो अगला फ़ोन उठाते हैं, इसको इसी सप्लाई दूसरी 3 डिजिट वाली पे देखें ज़रा आप। 3 डिजिट वाली पे पावर बटन को क्लिक किया, देखें 3 डिजिट वाली पे वही रेटिंग है, 24-25 से होता हुआ ऊपर 40-50-60, 60 और 70 तक जाएगा, इसका मतलब नॉर्मल फ़ोन ऑन है ये, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रॉपर ऑन है, इसके अंदर चार्जिंग का फॉल्ट है या कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, वो बाद में देखेंगे।
एक और फ़ोन ये है, देखें EMMC लगी नहीं हुई इसके ऊपर, तो दिखाता हूँ आपको। EMMC ना लगी हो तो कितनी रीडिंग आती है, या EMMC से फॉल्ट हो तो क्या रीडिंग आती है, देखिए ज़रा। ये देखें 12, मतलब 10, 12, 15 की रीडिंग आ गई तो इसका मतलब है EMMC। देखें जैसे ही मैं इसको रिलीज़ कर रहा हूँ तो रिटर्न आ रहा है। पावर बटन को दबाता हूँ मैं, दोबारा से कनेक्ट करते हैं। इस पर आपको सही समझ लगेगी कि क्या फॉल्ट हो सकता है। देखें 12, मतलब 12 की रीडिंग, जैसे ही बटन को छोड़ा रिलीज किया तो 0 0 हो गया। इसका मतलब EMMC से ही फॉल्ट है। उन्होंने ट्रेस किया, EMMC निकाल दी, तो इसका CPU भी ओके होगा, फ़ोन पोर्ट पे ले रहा होगा, कंफर्म है कि फ़ोन पोर्ट ले रहा होगा। तो देखें 4 डिजिट वाली पे क्या रीडिंग आएगी, इस पे आपको सही कंफर्मेशन मिलेगी, क्योंकि EMMC नहीं लगी हुई। देखें ये 67, मतलब 60, 50 से ऊपर ऊपर जो रीडिंग है वो EMMC की रीडिंग है। ये देखें जैसे ही बटन को रिलीज किया तो रिटर्न आ गया। मतलब ये हुआ कि बक वोल्टेज भी जनरेट हो रही है, CPU भी कनेक्टेड है। 50 से 60 से 70 की रीडिंग में अगर कोई फ़ोन आता है तो आप उसका EMMC को चेक कर सकते हैं, उसकी हेल्थ को चेक कर सकते हैं। तो एक और फ़ोन है 4 डिजिट वाली में, चेक करें। जैसे ही कनेक्ट किया कोई ऑटो एम्पेयर नहीं है, देखें 47, मतलब 47 जैसे ही रिलीज किया तो रिटर्न वापस। मतलब EMMC से फॉल्ट हो सकता है इसका, कि फ़ोन भी पोर्ट ले रहा होगा। देखें ज़रा 47 जैसे ही बटन छोड़ा रिलीज किया 0 0, मतलब इसके अंदर भी EMMC से फॉल्ट है। दूसरी सप्लाई पे देखें ज़रा, तो बटन दबा रहा हूँ, देखें ये बटन को क्लिक किया, देखें 9 10, 9 10 12 15 की रीडिंग में अगर कोई फ़ोन आता है तो उसके अंदर EMMC से फॉल्ट हो सकता है। तो इस फ़ोन का हम EMMC पे काम करेंगे। एक और फ़ोन है, ये देखें ज़रा इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, देखते हैं ज़रा। बटन दबा रहा हूँ तो शुरू में ही कुछ एम्पेयर लेता है और डाउन हो जाता है। देखें ज़रा, ये जैसे ही सप्लाई को लगाया, कनेक्ट किया, कुछ ना कुछ उसने एम्पेयर लिए और डाउन हो गया। और बटन दबाने पे कोई, देखिए इस फ़ोन में शॉर्टेज है, शॉर्टेज काम करेंगे, पावर IC पे काम किया जाएगा इसका। देखें ज़रा बटन दबाने पे 1 2 1 2 5 10, तो इस फ़ोन में शॉर्टेज है तो इसकी पावर पे काम करेंगे। देखें 4 डिजिट पे, इसके अंदर आपको सही समझ लगेगी। देखें नहीं, इसके अंदर शॉर्टेज है, सप्लाई से भी आवाज़ सी आ रही है, तो इस फ़ोन में शॉर्टेज है, इसकी पावर पे काम किया जाएगा, इसकी शॉर्टेज ढूंढेंगे। अगला मॉडल लेता हूँ मैं। अगला एक मॉडल ये है, देखें ये भी फ्रेश है, इसको चेक करते हैं। 4 डिजिट पे देखें, इसके पावर बटन को सिक्सटी 4 डिजिट पे देखें ज़रा, 67 पे स्टक है। तो स्टक है, फ्लैशिंग का फॉल्ट हो सकता है, EMMC से भी फॉल्ट हो सकता है। तो पावर पे काम नहीं करना है इसका, बल्कि ये फ्लैशिंग का फॉल्ट हो सकता है, कभी ऊपर नीचे अप डाउन कर रहा है। ये ग्राफ में भी आता है, ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, तो ग्राफ से भी कंफर्म हो सकता है फॉल्ट। तो इसकी नेक्स्ट टाइम किसी टाइम मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। देखिए 46 पे स्टक हो जाता है, फिर 100 से ऊपर चला जाता है, तो फ्लैशिंग करके देख सकते हैं, या EMMC रिप्रोग्राम हो सकती है इसकी। एक और मॉडल देखते हैं, ये ब्लू डिस्प्ले लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो बटन दबाते हैं, प्रॉपर रीडिंग देखें ऑन होने की। देखें 100 से ऊपर क्रॉस हुआ, 200 250 300, देखो 300 350 400, ये प्रॉपर ऑन हो रहा है। तो ये फ़ोन ऑन है, बिल्कुल 100% ओके है।
ये फ़ोन बिल्कुल ओके है। थोड़ा सा गर्म तो हो रहा है, देखिए अब नॉर्मल है। फ़ोन गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है इसके अंदर जो है शॉर्टिंग है सेकेंडरी लाइन में। देखें 1000 से ऊपर क्रॉस कर रहा है और फ़ोन गर्म भी हो रहा है, तो इसको बाद में ट्रेस करेंगे। अगला फ़ोन लेता हूँ, बहुत वीडियो लंबी हो रही है। अभी ये मेरे पास फ़ोन है दूसरे, ये मैं आपको 5G, तो ये एक 5G फ़ोन है, देखें बड़ा मॉडल है। इसको भी देखते हैं ज़रा क्या सीन है इसके अंदर। इसकी बूटिंग में दोस्तों को चेक करवाता हूँ। उल्टा लगा दिया। एक मिनट दोस्त। अच्छा, तो पावर बटन को दबाते हैं, देखें पावर बटन दबाया, ये देखें 200, 250, 300, ये सेट प्रॉपर ऑन है। ये सेट बिल्कुल प्रॉपर ऑन है। हो सकता है इसके अंदर चार्जिंग का फॉल्ट हो, ये प्रॉपर ऑन है फ़ोन, इसके अंदर कोई परेशानी नहीं नज़र आ रही मुझे। हो सकता है ग्राफिक्स का फॉल्ट हो, वो तो ट्रेस करेंगे तो फिर कंफर्मेशन होगी। तो 3 डिजिट वाली पे भी इसको देख लें आप, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि 5G फ़ोन्स जो होते हैं उनकी रीडिंग कैसे आती है। कोई ऑटो एम्पेयर नहीं लिया फ़ोन ने, बटन को दबाया, देखें ये देखें 45, 60, 70 तक जाएगा, 80, 100 तक। फ़ोन प्रॉपर ऑन है, देखें ज़रा ये रीडिंग। ये फ़ोन प्रॉपर, ये बड़ा मॉडल है तो इसके अंदर डबल पावर आईसी है। जैसे जैसे पावर आईसी बढ़ेगी वैसे वैसे एम्पेयर ज़्यादा कंज्यूम होंगे। अब जो डबल पावर आईसी है उसके अंदर 20 से 22 कॉइल लगी हैं, बक कॉइल्स, और उसकी एलडीओ वोल्टेजेस भी ज़्यादा हैं, तो इसीलिए वो ज़्यादा एम्पेयर लेगा। जो कोई 6357 सीआरवी आईसी है तो उसके अंदर 5 बक कॉइल हैं, तो वो उसकी जो है वो भी कम रहेगी, बक कॉइल्स और एलडीओस भी कम होंगी। तो जैसे जैसे फ़ोन बड़ा मॉडल आएगा वैसे वैसे उसकी एम्पेयर कंजप्शन बढ़ती जाएगी। एक जो बक कॉइल है वो तकरीबन 1500 मिली एम्पेयर, 1000 से 1500 मिली एम्पेयर जो है कंज्यूम करती है। तो वो तो बात का टॉपिक है, तो इसको चेक करते हैं ज़रा। उल्टा लगा दिया, ये लगाया, कोई ऑटो एम्पेयर नहीं है फ़ोन में। रेडमी का मॉडल है, तो ये भी ऑन है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को पता है रेडमी नोट 10 में बीमारी जो है वो स्टक लोगो और वो इस तरह की बीमारी हो सकती है इस फ़ोन के अंदर। तो इसका तो आपको कंफर्मेशन ही है कि भाई सीपीयू पे ही काम करना है। कुछ मॉडल ऐसे होते हैं उनसे हम लोग तो वैसे ही कंफर्म कर लेते हैं कि यार इसका सीपीयू ही रिवॉल्व होगा या सीपीयू पे ही काम करना है। तो ये एक और मॉडल है, देखें ज़रा A57 न्यू। इसकी भी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन जुड़े रहें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट्स भी करें कि और कोई वीडियो आप चाहते हैं जो कि हम आपके लिए बनाएं, तो हम वो भी बनाएंगे। तो इसको मैंने कनेक्ट किया, देखिए ज़रा पावर बटन को दबाने पे, पावर बटन को दबाने पे कुछ भी नहीं ले रहा। हो सकता है इसका पावर का बटन स्टिक में हो। पावर बटन दबाने पे कुछ भी नहीं ले रहा, तो इसकी पहले पावर पे काम करना पड़ेगा। ये एक और मॉडल है, बस ये आखिरी मॉडल आपको चेक करवाता हूँ। बोट केबल कहाँ चली गई? कोई ऑटो एम्पेयर नहीं है।
इसके अंदर कोई कम नहीं ले रहा। 3 डिजिट वाली में कोई एम्पेयर कंज्यूम नहीं किए, और 4 डिजिट वाली में देखें बिल्कुल मामूली से लो बूटिंग में है फ़ोन। देख रहे हैं आप, लो बूटिंग में है बिल्कुल, 1 2 ये। तो इसकी पावर पे काम किया जाएगा दोस्तों। कई सारे मॉडल ऐसे हैं जिनकी पावर बटन दबाने पे कुछ भी एम्पेयर कंज्यूम नहीं करता, लेकिन उसके अंदर फिर भी हम सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं। कुछ मॉडल ऐसे हैं जिसके अंदर एचडीएमआई डाटा और क्लॉक जो है रिसीव हो जाए तो फ़ोन बिल्कुल भी पावर बटन दबाने पे कोई क्लिक नहीं लेता, लो बूटिंग में चला जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है इतने सारे मॉडल आपको चेक करवाए मैंने, आपको वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप हमें लाइक कमेंट्स करके कह सकते हैं कि फ़लानी चीज़ पे वीडियो बनाएं। कुछ मेरी डीएसओ पे वीडियो मैंने बनाई थी, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। उसके अलावा फ़ोन को रिपेयर करते हुए मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप उनको देखें। इंशाल्लाह उसके अंदर आपको बहुत सी नॉलेज मिलने वाली है। दोस्तों आप लोगों ने देखा 1 बाय 1 लाइव आपको टेस्ट करवाया मैंने मोबाइल फ़ोन को किस तरीके से हम डायग्नोस करते हैं सप्लाई से। उसके अलावा अगर फ़ोन ऑटो एम्पेयर ले लेता है तो कौन सी लाइन में शॉर्टेज, वी बैट लाइन में शॉर्टेज होती है या वीपीएस लाइन में शॉर्टेज होती है, उसको किस तरीके से निकाला जाता है, हाफ शॉर्टिंग को किस तरह निकाला जाता है। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन जब ऑन होता है तो कौन सी वोल्टेज पहले बनती है, कौन सी दूसरी वोल्टेज, कौन सी तीसरी वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज में ख़राबी आने से क्या फ़ॉल्ट आएगा, ये सब कुछ हम अपने इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर वगैरह हर चीज़ ऐड की हुई भी है। और मॉडलों की मैंने आपको रेटिंग चेक करवाई। उसके अलावा अगर कोई फ्लैगशिप मॉडल आ जाता है, कोई बड़ा मॉडल जैसे डबल डेकर पोको X3 प्रो हो गया या गूगल पिक्सल या इस तरह के कोई बड़े फ़ोन आ जाते हैं, तो अगर वो 150 से 180 200 तक भी अगर वो फ़ोन स्टक होता है या इतनी रीडिंग लेने के बाद गिर जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपको सीपीयू पे ही काम करना पड़ेगा या सीपीयू पे या यूएफएस पे काम करना पड़ेगा। तो आपको इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए। अब बाकी आप लोगों ने देखा छोटे मॉडलों में जो है 50 60 70 जो 4 डिजिट वाली सप्लाई थी उसके अंदर 70 80 90 तक की रीडिंग पे हमें सीपीयू या ईएमएमसी पे काम करना है या ईएमसीपी पे काम करना है। या तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले फ्लैश ट्राई करते हैं, अगर फ़ोन फ्लैश हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होता तो ईएमएमसी को निकाल के उसकी प्रोग्रामिंग को चेक करते हैं। अगर प्रोग्रामिंग ओके होती है तो उस कंडीशन में हम पहले सीपीयू रिबॉल करते हैं और दोबारा से ईएमएमसी को लगा देते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी रिपेयरिंग करने में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा मल्टीमीटर पे, किस तरह आपको मल्टीमीटर से फॉल्ट को फाइंड करना है, कैसे आपको चेक करना है कि वीआईओ की लाइंस को कैसे चेक करना है, बक लाइन की रीडिंग कितनी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।